हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल आरके एजुकेशन एरेना पे। क्लास 10th के केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा था। पहली क्लास में मैंने आपको एसिड के बारे में बताया था, उसकी प्रॉपर्टीज़ बताई थी और मैंने कहा था अगली क्लास में मैं आपको कुछ एसिड्स के फॉर्मूले और साथ ही साथ कुछ ऐसे इंडिकेटर को बताऊँगा जिसे आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से इंडिकेटर हैं और इनका एसिड और बेस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला इंडिकेटर हमारा है लिटमस। पहले सारे इंडिकेटर का नाम हम लिख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि किसका किस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहला हमारा क्या है, लिटमस है। दूसरा हमारा क्या है, मिथाइल ऑरेंज। क्या है, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज है। तीसरा हमारा होगा फिनोलेफ्थेलिन। फिनोलेफ्थेलिन, 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 ये हमारा तीसरा। ये कुछ एक इंडिकेटर्स हैं जो मैं लिख रहा हूँ। फोर्थ हमारा हो जाएगा टर्मरिक है। टर्मरिक आप लोग जानते हैं, हिंदी में हल्दी कहते हैं इसे। एक हमारा हो जाएगा बीट रूट यानी चुकंदर। ये सब नॉर्मल हैं, बीट रूट हुआ, टर्मरिक हुआ, ये सब नॉर्मल हैं। बेसिकली ये तीन इंपॉर्टेंट हैं, लिटमस है, मिथाइल ऑरेंज है, फिनोलेफ्थेलिन है। लेकिन ये सब भी एग्ज़ाम में बार बार पूछ देते हैं। और लास्ट हमारा एक है रेड कैबेज। रेड कैबेज, रेड कैबेज की अगर बात करें तो रेड कैबेज हमारा क्या होता है, यह होता है लाल गोभी का पत्ता। एक लाल कलर का गोभी होता है जिसका ये पत्ता होता है। टर्मेरिक और टर्मिक मैंने लिख दिया है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है टर्मेरिक की। टर्मेरिक ने है, टर्मिक मैंने लिख दिया टर्मेरिक। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे 6 इंडिकेटर हैं। अब देखते हैं कि होता क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं लिटमस की। लिटमस क्या करता है कि मान लीजिए हमारा लिटमस पेपर है, उसका कलर है ब्लू। हमारा लिटमस पेपर का कलर क्या है, ब्लू है। तो एसिड इसको क्या करेगा, एसिड इसको रेड कर देगा। ब्लू लिटमस पत्र को क्या करेगा, रेड करेगा। ब्लू लिटमस को रेड करेगा, यानी कि ब्लू पेपर हमारे पास है, उस पर हम एसिड डालेंगे तो उसका कलर चेंज होकर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। एसिड कैसे, अगर ब्लू लिटमस पेपर पे अगर आप नींबू, H2SO4, HCl कुछ ऐसे एसिड डालेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि वो एसिड है। अभी तो आपने एसिड ही डाला है, लेकिन कोई भी ऐसा मैटर या कोई भी ऐसा कंपाउंड होगा जिसके बारे में आपको पता नहीं रहेगा कि यह क्या है, तो अगर ब्लू लिटमस पेपर पे आप उस कंपाउंड को डालेंगे, अगर उसका कलर चेंज होकर रेड हो गया तो आप समझ जाइएगा कि वो क्या है, एसिड है। और अगर किसी कंपाउंड का कलर चेंज होकर ब्लू हो गया, यानी अब ब्लू पे अब रेड पे अगर हम कोई कंपाउंड का सॉल्यूशन डालेंगे और वह कन्वर्ट होकर ब्लू में आ गया, तो हमें क्या पता चल जाएगा कि वह बेस है। यानी कि लिटमस क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है एसिड, और बेस क्या करता है, रेड लिटमस पत्र को क्या करता है, ब्लू कर देता है। तो ये हमारा पहला था लिटमस। अब आते हैं मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज जो है ये क्या करता है, एसिड इसे क्या करता है, रेड कर देता है। एसिड क्या करता है, इसे रेड कर देता है, और बेस इसे क्या करेगा, येलो कर देगा। बेस इसका कलर क्या कर देगा, येलो कर लेगा। हम मिथाइल ऑरेंज लेंगे, उसमें हम एसिड डालेंगे। एसिड डालने पर उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, और बेस डालने पर कलर क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। याद रखना है आपको। अब आते हैं फिनोलेफ्थेलिन पे। फिनोलेफ्थेलिन क्या करता है हमारा, अगर एसिड पे डालेंगे, फिनोलेफ्थेलिन पे अगर मैं एसिड डालूंगा तो यह क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, यानी रंगहीन हो जाएगा, कोई भी कलर इसका नहीं रहेगा। क्या हो जाएगा, यह
कलरलेस हो जाएगा, यह रंगहीन हो जाएगा, इस पर कोई भी कलर नहीं रहेगा। लेकिन इसी को इस पर अगर बेस को डाला जाएगा तो इसका कलर क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। इसका कलर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पिंक हो जाएगा, जो कि आपको याद रखना है। अब आता है टर्मरिक, जैसे कि हल्दी। अब आप कहेंगे कि हल्दी को कैसे पता करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि हल्दी के कुछ टुकड़ों को लेंगे और उसको पानी में गर्म कर लेंगे। पानी में गर्म करेंगे तो पानी का कलर क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। वाटर का कलर हमारा क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। अब उस येलो कलर वाले वाटर से हम हल्दी को बाहर निकाल लेंगे और वो दो छोटे छोटे, जिसे हम परख नली, गिलास, बीकर, कुछ भी बोलिए, उसमें उसे क्या करेंगे, अलग अलग रख लेंगे। और एक में एसिड्स के कंपाउंड्स डालेंगे, एक में बेस के कंपाउंड डालेंगे, लेकिन एक में एसिड डालेंगे, एक में बेस डालेंगे। तो क्या होगा, अगर हमारा वो कंपाउंड येलो कलर का हो गया, हमारा ये टर्मरिक का कलर अगर चेंज होके येलो, यानी कि टर्मरिक का कलर क्या है, हमारा येलो ही है, अगर वह येलो ही रह गया, टर्मरिक के पानी का कलर क्या है, येलो है, अगर वह येलो ही रह गया तो हमें क्या पता चलेगा कि वह एसिड है। और अगर कलर चेंज होके हल्का रेड ब्राउन टाइप हो गया, रेड ब्राउन टाइप हो गया, तो हमें क्या पता चलेगा, हमें पता लगेगा कि वह क्या है, बेस है। तो कैसे इसका प्रयोग करना है, टर्मरिक के पानी में हमें एसिड और बेस डालना है। अगर कलर येलो ही रह गया तो वह क्या होगा, एसिड हो जाएगा। अगर कलर चेंज होके रेड या ब्राउन हो गया तो वह हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। अब आते हैं बीट रूट। बीट रूट क्या होता है, चुकंदर होता है फ्रेंड्स, हिंदी में बात तो यह क्या होता है, एक पर्पल कलर का सूचक होता है, बैगनी कलर का। आप देखे होंगे कि हल्का बैगनी कलर का बीट हमारा होता है, रेड बैगनी इसको दोनों भी बोल सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, इसके भी वाटर को क्या करेंगे, 2 परखनली या 2 बीकर में हम लेंगे इसके विलियन को, और उसमें क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, एक में साबुन डालेंगे और एक में क्या डालेंगे, नींबू डालेंगे। एक में साबुन डालेंगे, एक में नींबू डालेंगे। आपको पता है कि नींबू हमारा एसिड है और साबुन हमारा बेस है, ये हमें पता है। अगर नहीं पता हो तो भी कंपाउंड को डालेंगे और कलर से हम डिसाइड करेंगे कि जिस कंपाउंड को हमने डाला वह एसिड था या फिर बेस था। तो जब हम अम्ल को डालेंगे यानी कि एसिड को डालेंगे तो इस पे क्या होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और यह पर्पल का पर्पल कलर ही रह जाएगा। पर्पल का पर्पल कलर ही या कलरलेस भी बोल सकते हैं, उसके कलर में कुछ चेंज नहीं आएगा। लेकिन जब इसमें हम बेस डालेंगे तो इसका कलर क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। बेस डालने के बाद इसका कलर क्या हो जाएगा, हमारा येलो हो जाएगा। अब आते हैं रेड कैबेज यानी कि लाल गोभी का पत्ता। लाल गोभी के पत्ते को भी सेम करेंगे। अब लाल पत्ता है गोभी का, उसको पानी के साथ गर्म करेंगे। जब उसको गर्म करके छान लेंगे तो इसका कलर भी हल्का रेड पर्पल टाइप का हो जाएगा। वो जो विलियन हमारा होगा, सॉल्यूशन होगा, उसका कलर क्या होगा, रेड। और फिर उसको 2 परखनली 2 बीकर में क्या करेंगे, अलग अलग हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद उसमें क्या करेंगे, एक में आप विनेगर जो कि एक एसिड है, नींबू, कुछ भी आप एसिड डालिए और बेस को डालिए। तो उसमें जब आप एसिड डालिएगा तो फिर वही कंडीशन होगा। एसिड डालने के बाद ये रेड पर्पल कलर ही रह जाएगा या फिर कलरलेस बोल देते हैं, इसके कलर में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। लेकिन हमारा जो बेस डालेंगे यानी कि अगर साबुन का पानी आप डालते हैं तो कलर चेंज होकर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। तो अभी मैंने जो बताया आपको पता होगा कि मैंने आपको बोला विनेगर डालिए, आपको बोला साबुन का पानी डालिए, तो आपको पहले से पता है कि विनेगर एक एसिड है और साबुन का पानी एक बेस है। तो उनको जब आप डालिएगा तो वो क्या होगा, आपको पता है कि कैसा कलर चेंज होगा। लेकिन जब हमारा सॉल्यूशन या कंपाउंड पता नहीं रहेगा कि हमारा एसिड है या बेस है, तो डालने के बाद इन कलर से हम डिसाइड करेंगे कि वह क्या है। इन कलर से हम डिसाइड करेंगे कि वह क्या है। तो ये कुछ इंडिकेटर हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो हमें लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आपको कुछ एसिड्स और उनके फॉर्मूलाज कराते हैं जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। एसिड, अब क्या होता है,
अब एसिड बेस में कुछ मैं एसिड अभी करा देता हूँ, उसका केमिकल नेम भी करा देता हूँ कि इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है और उसके फॉर्मूला करा देता हूँ। लेकिन पीएच वैल्यू भी हम लोग करेंगे, वो आगे जब करेंगे तब करेंगे। अब जैसे कि ऑरेंज या लेमन, हमारा क्या है, ऑरेंज या लेमन है, ऑरेंज या लेमन। एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि ऑरेंज या लेमन में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो आप क्या लिखेंगे, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड। और सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये एग्जाम में बहुत कम पूछता है, ना के बराबर, लेकिन मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। C6H8O7, C6H8O7। आप यहाँ ऊपर पे लिख लीजिएगा एसिड, यहाँ पे लिख लीजिएगा केमिकल नेम, और यहाँ पे क्या लिख लीजिएगा, फॉर्मूला लिख लीजिएगा। दूसरी बात करते, पहला हो गया ऑरेंज या लेमन, आपको नींबू पूछेगा तो सिट्रिक एसिड पाया जाता है और फॉर्मूला क्या होता है, C6H8O7। अब करते हैं एप्पल। सेब भी हमारा एसिड होता है, सेब के अंदर भी हमारा क्या पाया जाता है, एसिड। तो एप्पल में मैलिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है, मैलिक एसिड पाया जाता है, मैलिक एसिड। और मैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, C4H6O5, C4H6O5। आगे चलते हैं, एप्पल के बाद हमारा विनेगर। विनेगर सिरका आपने देखा होगा, चाउमीन वगैरह आप लोग खाते होंगे तो उसमें डाला जाता है विनेगर। एसिटिक एसिड, इसमें क्या पाया जाता है, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH, CH3COOH। उसे केमिकल फार्मूला याद करने की उतनी ज़रूरत है नहीं, पूछता नहीं है, सिर्फ ये पूछता है कि किसमें कौन सा एसिड पाया जाता है। हमारा था कर्ड यानी कि दही, दही में कौन सा एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। इसको आप कैसे याद कर सकते हैं, इसको आप याद कर सकते हैं कि दही बनने के लिए कौन से जीवाणु की ज़रूरत होती है, तो लैक्टोबैसिलस, तो उससे आप याद कर सकते हैं, एल से लैक्टोबैसिलस भी होता है और लैक्टिक, दोनों का नाम बिल्कुल मिलता जुलता है, C3H6O3, H6O3। अगला आते हैं टोमेटो। ये जो मैं कुछ कराऊंगा ये सब बस इम्पोर्टेंट जो है वही कराऊंगा जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला C2H2O4, C2H2O4। उसके बाद गैस्ट्रिक जूस। ये गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, पित्तरस। गैस्ट्रिक जूस यानी पित्तरस, हमारे पेट के अंदर यह जूस पाया जाता है, हमारे पेट के अंदर। तो हमारे पेट के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस होता है, जो भोजन को पचाने में काम आता है, इसमें क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका आपको पता ही होगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, गैस्ट्रिक जूस में। उसके बाद हमारा एग्जाम में बार बार पूछता है कि एंट यानी कि चींटी के डंक में, एंट जो हमारा होता है चींटी, उसके डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो वो पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। कौन सा पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। और इस फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, CH2O2, CH2O2। नेक्स्ट आते हैं विटामिन सी। बायोलॉजी में भी आपको ये क्वेश्चन है कि विटामिन सी के अंदर कौन सा एसिड रहता है, तो एस्कॉर्बिक एसिड रहता है। कौन सा एसिड रहता है, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी के अंदर हमारा एस्कॉर्बिक एसिड रहता है C6H8O6, C6H8O6। और लास्ट हमारा क्या है, चाय, टी। टी में हमारा कौन सा एसिड रहता है, टी में हमारा आता है टैनिक एसिड, टैनिक एसिड। और इस टैनिक एसिड का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, C76H52, C76H52 एंड O46।
तो ये जो कुछ एसिड्स हैं और इनके जो केमिकल नेम हैं कि इनमें कौन कौन से फ्रूट्स हों, विटामिन्स हों, दही हो, टोमेटो हो, इनमें कौन कौन से एसिड पाए जाते हैं, तो ये आपको याद रहना चाहिए। फॉर्मूला याद रहे ना रहे, जैसे ऑरेंज में साइट्रिक एसिड, एप्पल में मैलिक एसिड, विनेगर में एसिटिक एसिड, कर्ड में लैक्टिक एसिड, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड, गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंट में फॉर्मिक एसिड, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, डी टैनिक एसिड। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस्ट्रिक जूस, कर्ड, विनेगर, एप्पल, ऑरेंज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक और एंट, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है जो मैंने कराया है बस। लेकिन ये 4-5 जो हैं बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, और आजकल ऑब्जेक्टिव एग्जाम जिस तरह से होता है तो इसमें ज़रूर होंगे, तो ये आपको याद रखना है। तो आज का हमारा टॉपिक यही था। आज हमारा एसिड कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बेस करेंगे, यानी कि क्षार करेंगे हम लोग। तो फ्रेंड्स, हमें लगता है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।